अपने पिछले कुछ वीडियोस में हम बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स और स्टैंडर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल क्लॉजेस और क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे कि अगर आपका ऑफिस यूरोप में भी है और यूरोप के बाहर भी है तो आप फ्रीली अपने दोनों ऑफिस के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्रिवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। आइए बात करें एक बार पहले कि बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स होते क्या हैं और फिर बात करेंगे उनके इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स की। बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स एक सेट ऑफ रूल्स एक मल्टीनेशनल के लिए जो उन्हें खुद बनाने होते हैं, लेकिन जीडीपीआर की कंप्लायंस गाइडलाइंस फॉलो करते हुए जो उनकी मदद करते हैं कि वो जब कोई भी इंफॉर्मेशन यूरोपियन ऑफिस से बाहर किसी और ऑफिस में या किसी और ऑफिस से यूरोपियन ऑफिस में लाएं तो वो एक स्टैंडर्ड तरीके से इंफॉर्मेशन लाए ले जाएं और हर ऑफिस में इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी यूज हो। ये जीडीपीआर की रिक्वायरमेंट है और इसीलिए कोई भी कंपनी जिसके बहुत सारे दफ्तर हैं और यूरोप के बाहर भी दफ्तर हैं, या ये कह लीजिए कि कंपनी हिंदुस्तान की है लेकिन यूरोप में भी दफ्तर हैं, उनके लिए बीसीआर की क्रिएशन अपनी कंपनी के लिए बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और जीडीपीआर के कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स के ऊपर उनको बाइंडिंग कॉर्पोरेट रूल्स बनाने चाहिए। इम्प्लीमेंट करने का पहला स्टेप उनको अपनी रिस्पेक्टिव यूरोपियन ऑफिस के डीपीएज यानी कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट की रेगुलेटर्स से अप्रूवल लेना होगा, जिसके लिए उन्हें पहले तो अपनी पॉलिसी क्लियर करनी होगी कि हमारी डेटा मूवमेंट की ये पॉलिसी रहेगी। उस पॉलिसी के साथ उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। सिंपल पूरी डिटेल कि आप कैसे डेटा मूव करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे, क्या डेटा प्रोटेक्शन मेथड्स यूज करेंगे, क्या आपके सिक्योरिटी मेजर्स रहेंगे जो इंश्योर करेंगे कि डेटा लीक नहीं हो रहा, हैक नहीं हो रहा, मिसयूज नहीं हो रहा। आपका उस पूरे प्रोसेस के ऊपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है कि आपके दफ्तर में कौन उसको कैसे मॉनिटर कर रहा है। ये पूरी डिटेल बनाने के बाद आप एक एप्लीकेशन के साथ अपने डीपीएस, अपनी अथॉरिटीज को सबमिट करेंगे और उनके अप्रूवल की वेट करेंगे। यूरोपियन यूनियन की अथॉरिटीज इन पर डिटेल काम करती हैं और कभी कभी कुछ महीने लग जाते हैं इनका अप्रूवल आने में, तो आपको उसके इंतजार करनी होगी। उससे पहले आप डेटा मूवमेंट नहीं करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ बीसीआर डॉक्यूमेंटेशन, क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, कौन है वो लोग जो मॉनिटर करेंगे कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे मूव कर रहे हैं और क्या प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कैसे होगी, उसमें आपके डीपीओ का और आपकी प्राइवेसी टीम का रोल क्या रहेगा, डेटा प्रोटेक्शन के क्या मेजर्स है, क्या सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं आप, क्या आप एन्क्रिप्शन यूज करेंगे, क्या आप एनोनिमाइजेशन यूज करेंगे, आप सुडोनिमाइजेशन यूज करेंगे, आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिससे कि आप इंश्योर करेंगे कि डेटा की मूवमेंट जो है वो एब्सोल्युटली सिक्योर है। डेटा सब्जेक्ट्स के राइट्स का क्या होगा, अगर डेटा सब्जेक्ट्स कहते हैं कि मुझे अपना डेटा डिलीट कराना है, मुझे एक्सेस करके देखना है, मुझे करेक्ट कराना है, तो उन राइट्स को आप कैसे अधेयर करेंगे, कैसे आंसर करेंगे। थर्ड पार्टीज जो हैं, यानी कि जो आपके ऑफिसेज यूरोप से बाहर हैं, वो जीडीपीआर की गाइडलाइंस को कैसे फॉलो कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको बीसीआर पॉलिसी बनानी है, क्योंकि डीपीएज इनको ध्यान में रख के ही आपको अप्रूवल देंगे। मल्टीनेशनल एंटिटीज़ में इनको इम्प्लीमेंट करने के तरीके सबसे सिंपल और इम्पॉर्टेंट, स्टाफ की ट्रेनिंग। डेटा मूवमेंट तो आपके स्टाफ ने करनी है, स्टाफ को पता होना चाहिए वो क्या मूव कर रहे हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, इसलिए उनके लिए रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बार बार याद दिलाने का कि ऐसे करना है, ये वैसे करना है, इसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो। रेगुलर ऑडिट्स पूरे के पूरे प्रोसेस पे, इंटरनल ऑडिट्स, जिससे कि आप ये चेक कर सकें कि जो आपने प्रोसेस बनाए हैं वो उसी तरह से चल रहे हैं और कंप्लायंस भी मीट की जा रही है। और आपको टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज को अपडेटेड रखना होगा, क्योंकि जीडीपीआर की रिक्वायरमेंट्स बदल सकती हैं, जीडीपीआर की जनरल रिक्वायरमेंट्स भी बदल सकती हैं, जीडीपीआर की बीसीआर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स भी बदल सकती हैं। तो आपको टाइम टू टाइम ये ध्यान रखना होगा कि आप जीडीपीआर की अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स को अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना है कि आप कंप्लायंसेस मीट कर पा रहे हैं। तो ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको पूरा का पूरा अपना ऑडिटिंग मैकेनिज्म बनाना होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ऑडिट हो रहा है, कि प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं, डेटा एन्क्रिप्ट होकर जा रहा है, डेटा सेफ है, डेटा जो भी प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं। डीपीएस को कौन रिपोर्ट कर रहा है, डीपीएस यानी कि रेगुलेटर्स के साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी है, उनको रेगुलर कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है और उनकी क्वेरीज को आंसर करना है। टाइम टू टाइम क्या क्वेरीज आ रही हैं, उन क्वेरीज को आपको उनको आंसर करना है। बीसीआर की इम्प्लीमेंटेशन पे
बस सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप लाइक और बेल आइकन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।